स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कवि IAS ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल में बहुत ही विस्तार और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो हम लोग जो भारत का भूगोल में पढ़े हैं कि भारत का कहां से कहां तक विस्तार है, इसके क्षेत्रफल कितने हैं, और भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी दूरी हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी दूरी हैं, भारत की पड़ोसी देश कितने हैं, इन सभी प्रकार की हम लोग बातों को अध्ययन किए हैं पहला वीडियो में। और दूसरा वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन किए हैं कि भारत में कितने प्रकार के पर्वत हैं और इनके कितने कितने कहाँ से ये पाए जाते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों हम लोग का कि भारत का मिट्टी, भारत की कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, वह यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये मिट्टी में क्या क्या विशेषताएँ हैं, ये सभी बातों का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को सभी कोई भी एग्ज़ाम में यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, वह अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपना टॉपिक को प्रारंभ करते हैं जो कि भारत का मिट्टी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की मिट्टियाँ पाई कहाँ से जाती हैं और क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों कि मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। इसे याद रखेंगे दोस्तों कि भारत के जो कृषि अनुसंधान परिषद है, जो विभाग है, वो भारत के मिट्टी को अध्ययन करने हेतु कितने प्रकार में बांटे हैं, तो 8 भागों में बांटे हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी 8 भागों को हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दूसरा आता है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी व चौथा है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी व छठा है क्षारीय मिट्टी, सातवां है जैव मिट्टी, आठवां है वनीय मिट्टी। दोस्तों, ये जो हमने रेड और ब्लैक ये 2 प्रकार की मिट्टियाँ को हमने टाइप किया है, इसलिए मैंने टाइप किया है दोस्तों कि यह जो रेड है यह हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में लगभग यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसे एक साइड रेड लिखा हूँ व एक साइड काले रंग के ब्लैक रंग के कलर से लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग सभी 8 मिट्टी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे तो इन 4 मिट्टियों पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके इन मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। क्या है दोस्तों? हमारा जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से में पाई जाती है वह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है यह। ठीक है दोस्तों, यह जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में कितने परसेंट में पाई जाती है, तो लगभग 24% हिस्सों में यह पाई जाती है। वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से वह इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, यह मिट्टी कहाँ से लाई जाती है, तो नदियों के द्वारा लाई जाती है। जो नदियों की लहरें होती है, नदियों के पानी जब बाढ़ वगैरह आती है दोस्तों, तो ये मिट्टी का क्या होता है, यह मिट्टी का ज़्यादा बहुल्य बढ़ जाता है। ये मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मिट्टी के अंदर भी प्रकार हैं, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। यह जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, वह दूसरा है खादर, यह नई जलोढ़ मिट्टी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत हम लोग याद रखेंगे 2 प्रकार की मिट्टी आती है, बांगर व खादर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों उर्वरता एवं दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों,
तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत हम लोग देख लिए कि इसमें फसल कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं उसे भी हम लोग देख चुके हैं। तो कौन कौन है दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, काली मिट्टी। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाहों से होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें चूना, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होते हैं। मतलब यह आप कह सकते हैं कि यह मिट्टी कहाँ अधिकतर पाई जाते हैं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं पहाड़ी इलाका में, जहाँ मतलब क्या होते हैं, खनिज संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, उस स्थान पे यह मिट्टी मिल सकते हैं मुझे। ठीक है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नाइट के कारण होता है। ठीक है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम होती है। वह काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे याद रखेंगे कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन साइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काली मिट्टी का 3 नाम हो गया दोस्तों, पहले काली मिट्टी, व दूसरा रेगुलर मिट्टी, तीसरा इसे कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। काली मिट्टी जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ से पाई जाती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का लाल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, थर्ड हम लोग का क्या है, लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है दोस्तों, कात्यायंत्रिक सेलों के विखंडन से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका किस प्रकार से निर्माण होता है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इस मिट्टी में सिलिका व आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, तो सिलिका व आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, कि याद रखेंगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन यह लाल के बजाय यह पीली दिखाई पड़ती है। तो किस लिए दिखाई पड़ती है, तो जल के कारण यह दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल, मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी के अंतर्गत क्या कौन कौन सी खेती की जाती है, तो कपास, दाल व मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह मिट्टी लाल खुदरी होती है। याद रखेंगे, यह मिट्टी कैसी होती है, तो लाल खुदरी। ये आप देख सकते हो इमेज में, मैं इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भी इस मिट्टी को देखें तो आप समझ सकें कि कौन सा लेटेराइट मिट्टी है, कौन सा लाल मिट्टी है, कौन सा मिट्टी आप अपने तरीके से श्रेणी में बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, सेलो यानी पत्थरों के टूट फूट के निर्माण से इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो सेलो यानी पत्थरों के टूट फूट के कारण इसका निर्माण होता है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है यह। याद रखेंगे दोस्तों, यह जो लेटेराइट मिट्टी है, यह क्या होता है, तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो मकान निर्माण में किया जाता है। आप लोग पहले प्राचीन काल में देखे होंगे, तो पहले आप लोग देखते होंगे या फिर अपने पुराने गांव पे भी घर वर देखते होंगे, तो देखते होंगे क्या होगी दोस्तों, वो सब मिट्टी का टीला उसको कहते हैं हम लोग, टीला, कि मिट्टी के टीले से बना हुआ रहता है हम लोग का घर पहले का रहता था। ठीक है, तो वो कौन सा मिट्टी पाया जाता था दोस्तों, यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती थी। यह सीमेंट बालू का काम एक तरह से करती थी पहले। ठीक है, यह मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। वह मालाबार क्षेत्र किधर पाया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा, मालाबार क्षेत्र अर्थात दक्षिण की ओर पाए जाएंगे। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है।
याद रखेंगे दोस्तों। इसमें क्या पाई जाती है, तो आयरन व सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए दोस्तों, इमेज में भी बना हुआ है, चाय की खेती हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग का देखिए दोस्तों, हम लोग जो प्रमुख मिट्टियाँ था हम लोग उसका अध्ययन कर चुके हैं। वो आगे हम लोग और इसका अध्ययन करेंगे। इन चारों जो हम पहले ही आपको बता दिए दोस्तों कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 4 मिट्टियाँ हैं। कहीं भी आप एग्जाम में देखोगे तो 4 ही मिट्टी पूछे जाते हैं अधिकतर। लेकिन मैं मिट्टी का प्रकार बता रहा था, इसलिए मुझे मेरा कर्तव्य था कि हम सभी आपको मिट्टी से आज क्या करवाएं, रूबरू करवाएं। इसलिए हम सभी मिट्टी को आपको बता चुके हैं। वो आगे इन चारों मिट्टियों के बारे में हम लोग अध्ययन भी करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। हम लोग एक इस वीडियो को जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, एक इसमें छोटे से झलक टेस्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अपना टेस्ट आज का प्रारंभ किया जाए। टेस्ट भारत की मिट्टियों का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए RRB लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2003 में। दूसरा है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि हमारा फर्स्ट में ही हम लोग पढ़े हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टियाँ का विस्तार पाया जाता है, जो कि SSC 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में जो भारत में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अभी हमने बताया है दोस्तों कि 24% मात्रा है इसका। कितना है दोस्तों, 24% मात्रा है इसका, भारत में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि भारत में जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है खादर नाम से। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है, एक खादर एक बांगर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, गंगा के मैदाने की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। याद रखेंगे दोस्तों कि गंगा के जो मैदानी भाग है उसमें पुरानी जो कछारी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है दोस्तों, तो कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मात्रा में महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग इसे नज़रअंदाज ना करेंगे व इसका बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका रिवीजन भी हम लोग करते रहेंगे। कोई भी टॉपिक एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है तो आप इसे नियंत्रण क्या करेंगे, इसका नियंत्रण आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो मैंने बताया दोस्तों कि लावा के निर्माण से, लावा के जो प्रभाव से क्या हुआ था, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। हम सभी प्रकार के इस विषय को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हम लोग ऊपर अध्ययन अभी वीडियो में नहीं किए हैं। धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी पाई जाती है जो है जलोढ़ मिट्टी। SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र। अभी हमने तुरंत बताया था दोस्तों आपको। ये देखिए कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, तो MPPSC में पूछा गया 2009 में, UPPSC में पूछा गया है 1958 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण क्या होता है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। MPSI 2011 में पूछे गए प्रश्न है यह। काली मिट्टी के लिए किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, तो कपास को।
काली मिट्टी का किस फसल के लिए माना जाता है? तो कपास को माना जाता है दोस्तों। देखिए अपना बीपीएससी में भी पूछा गया है, प्रश्न है दोस्तों 2003 में। आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है दोस्तों कि रेगुलर मिट्टी किसका हो? तो रेगुलर मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी का श्रेणी में आता है। रेगुलर मिट्टी किस में आता है दोस्तों? काली मिट्टी। मैंने बताया था दोस्तों कि काली मिट्टी को 3 नाम से जाना जाता है। पहला काली मिट्टी, रेगुलर मिट्टी व ब्लू करके कुछ है जो हम लोग ऊपर अध्ययन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह सब प्रश्न कहाँ पूछा जाता है और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो हम पढ़ते हैं स्टिक वही पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि ध्यान से हम लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ देख आप एग्जाम्पल भी सामने देख सकते हैं कि कैसा कैसा मैं टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ, और इससे प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं और आने की क्या क्या संभावनाएँ हैं। तो मेरे वीडियो को आशा करता हूँ कि आप लोगों सभी को अच्छा लगने वाला है और लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी। देख रहे हैं दोस्तों 2 ही मिट्टी से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। एक काली मिट्टी से पूछा गया प्रश्न है, एक जलोढ़ मिट्टी से पूछा गया प्रश्न है, तो हम लोग इसे नज़रअंदाज ना करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पे जाने वाली मिट्टी कौन सी है मिट्टी दोस्तों? तो काली मिट्टी। देख रहे हैं काली मिट्टी कितना ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ख़ासकर इस वीडियो से आपने किस प्रकार से एग्ज़ाम में कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी एक प्रकार से आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।